ये परिवर्तन का नायक अरुण कुमार नहीं, प्रतीक अरुण कुमार होंगे। वो तो कहेंगे कि दाएं मत झांकिए, बाएं मत झांकिए, सीधे चलिए कोल्हू के बैल की तरह। तो इस बार कोल्हू के बैल की तरह नहीं कोई चलेगा, सब लोग आंख खोल करके देखेगा। तो कभी लोग पूछते हैं कि इनको टिकट मिल जाता तब तो ये ठीक दिखते, सारी बात ठीक होती, बिल्कुल ठीक दिखते। जहानाबाद में क्या होगा ये तो अभी भीड़ बता रही है, इनका उपस्थिति बता रहा है। यहाँ के साथियों ने कहा कि पिछले बार गलती हुई थी, गलती नहीं होगी, आप आइए, और तीसरी धारा ही सबसे बड़ी धारा होगी। जिस दिन वो पलटी मारे उसी दिन हम समझ गए कि हमारे तेवर को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ षड्यंत्र करेंगे हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए। संकट के दौर से गुजरा था और जो परेशान था 1 महीने में, परेशानी से बाहर निकला और नतीजा जो होगा, आज लड़ाई सबको हमसे है। उन्होंने कहा कि गलती हमसे हुई कि जहानाबाद के आप शान हैं और हम लोगों ने समझा नहीं, या आपके अहंकार के वजह से। 40 वर्ष से हम राजनीति में हैं, संसदीय जीवन में, तो ये विश्वास दिलाता हूं कि अरुण कुमार के किसी भी कर्म से आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य में इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, तो क्या बोलेंगे? अपने पाप को तो मोदी जी के नाम पर छक लेना चाहेंगे। जो सफेद पोष नेता हैं, ये बंडी और कुर्ता पहन करके जो कुकर्म अंधेरे में करते हैं और ऑफिसर जो करते हैं, उनको राज्य सरकार बचा रही है। राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार बचा रहे हैं। लोग नीतीश कुमार से पूछेगा कि 14 वर्ष पहले जो हमीदनगर बांध बन गया, वो क्यों नहीं नहर में पानी आया? जनता की लड़ाई है और जनता ने इसे ले लिया है। आज 1 मई है, मजदूर दिवस, और सभ्यता के विकास के साथ, मानवता के विकास के साथ ये संघर्ष पूंजी और श्रम का चलता रहा है, चलता रहेगा। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गरीबों, मजदूरों, वंचितों और समृद्ध लोगों के बीच की एक कड़ी है। दोनों में ब्रिज है। पूंजी की भी आवश्यकता है और श्रम के भी पूजन की आवश्यकता है। श्रम के बिना पूंजी का कोई महत्व नहीं है और पूंजी के बिना श्रम का कोई महत्व नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज हम श्रमिकों के हित में एक आवाज बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक संकल्प सभा यहाँ बुलाए थे। चूंकि अभी अभी हमने पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे मेरी विचारधारा छात्र जीवन से इसी मूल का रहा है कि पूंजी और श्रम के बीच जब संघर्ष हो तो श्रम के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। यह पूंजी के भी हित में होता है, लेकिन पूंजीपति जो नकारात्मक होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, श्रम को लूटना चाहते। दोनों के बीच यदि संबंध सहानुभूतिपूर्वक हो, मानवता पूर्वक हो, तो हम समझते हैं विकास के आयाम को मजबूती मिलती है और उससे पूरा विश्व समुदाय। तो आज पूरी दुनिया में ये श्रम दिवस मनाया जा रहा है और जहानाबाद में भी ये मनाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। तो चूंकि इस पार्टी के जो चाहे महात्मा फुले हों या मान्यवर काशीराम जी हों, बहन मायावती जी हों या भगवान बुद्ध हों, इन्हीं मौलिक तत्वों के संवाहक रहे हैं, संप्रेषण करते रहे हैं। तो हमारा भी धर्म बनता है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और बिहार में हमने कई तरह के प्रयोग किए हैं और सब प्रयोग सत्ता के खिलाफ हमने किया है। कभी भी सत्ता के लालच से कभी नहीं किया है। कभी लोग पूछते हैं कि इनको टिकट मिल जाता तब तो ये ठीक दिखते, सारी बात ठीक होती, बिल्कुल ठीक दिखते। टिकट मिल जाता तो वहाँ हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता। मुझे महरूम किया गया, इसका मतलब आने वाले कार्यकर्ताओं का भविष्य वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। चाहे हम जिस विचारधारा के हैं, जिस दिन नीतीश कुमार जी
पलटी मारे, पलटी तो कई मारे, सत्ता के लिए मारे। सत्ता के विद्रोह में कभी नहीं उन्होंने पलटी मारी है, सत्ता के लिए मारे। तो जिस दिन वो पलटी मारे उसी दिन हम समझ गए कि हमारे तेवर को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ षड्यंत्र करेंगे हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए। और कई लोगों ने कहा भी कि जाइए गुलदस्ता दे दीजिए, जाइए मिल लीजिए। हमने कहा कि यह अनैतिक गठजोड़ है, मैं मिलूंगा नहीं, लेकिन यदि हमें संरक्षित कर सकेंगे तो इस बात को मजबूती से मैं रखूंगा कि जो कुकृत्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है उसे आगे न होने दिया जाए। लेकिन वो अपने काम में सफल रहे। और इसी बीच डॉक्टर जो हमारे नेता हैं मेधांकर जी, ये विद्वान आदमी हैं और इन्होंने संदेश दिया कि आप चाहें तो हमारी पार्टी से लड़ सकते हैं। संकट के दौर में एक छतरी इन्होंने दिया, हाथी का साथ, बड़ा मजबूत साथी, हाथी का मजबूत साथी साथ मिला। तो मैं आज बहुत ही जो संकट के दौर से गुजरा था और जो परेशान था, 1 महीने में परेशानी से बाहर निकला और नतीजा जो होगा, आज लड़ाई सबको हमसे है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। कि आपने भी देखा होगा कि समाज के सभी तबके के लोग जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, जो शान मान की लड़ाई लड़ते हैं। और शुरू के दौर में मैं थोड़ा भावुक हुआ था इसलिए कि आज वैसे साथी भी हमको सीने से लगा रहे थे जो कल हमारे विरोध में खड़े थे। उन्होंने कहा कि गलती हमसे हुई कि जहानाबाद के आप शान हैं और हम लोगों ने समझा नहीं, या आपके अहंकार के वजह से। हमने कहा मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ उसको धो दीजिए। और जो मिलन हुआ, जिस तरीके के लोग आए, ये लोग धोए हुए लोग नहीं थे, सभी अपने सामर्थ्य से आए थे और इसमें एक से एक लोग आए थे, समाज के सभी वर्ग के लोग आए थे। तो आज ही मैं समझ रहा हूँ कि ये मजदूर दिवस के अवसर पर लोग ताकत देना चाहते हैं और जहानाबाद में एक परिवर्तन चाहते हैं। और ये परिवर्तन का नायक अरुण कुमार नहीं, प्रतीक अरुण कुमार होंगे। जनता इस बार नायक है, जनता ही ने इसे आगे आगे लिया है। तो मेरी लड़ाई को सरल किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो पहले भी विश्वास दिलाता रहा हूँ, 40 वर्ष से हम राजनीति में हैं, संसदीय जीवन में, तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि अरुण कुमार के किसी भी कर्म से आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। हमारे दरवाजे पर किसी भी जात धर्म वोट दे ना दे, सबका मैं नेता हूँ और इस दूरी को मैंने कम किया। जहानाबाद में क्या होगा ये तो अभी भीड़ बता रही है, इनका उपस्थिति बता रहा है कि सब लोग कहेंगे कि हमको मत देखिए, संविधान खतरे में है, उन्हीं को संविधान को देखिए। एक तरफ जहानाबाद को संसद में कलंकित करने वाले लोग हैं, महिला बिल फाड़ने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ घोटाला करने वाले लोग हैं। इसलिए वो तो कहेंगे कि दाएं मत झाँकिए, बाएं मत झाँकिए, सीधे चलिए कोल्हू के बैल की तरह। तो इस बार कोल्हू के बैल की तरह नहीं कोई चलेगा, सब लोग आंख खोल करके देखेगा कि किसमें पाप है, किसमें पुण्य है, सत्य के साथ खड़ा होने का किसमें दम है। इसी को लेकर के लोग आगे बढ़े। ये धारा की लड़ाई चल रही थी जहानाबाद में, और इसीलिए यहाँ के साथियों ने कहा कि पिछले बार गलती हुई थी, गलती नहीं होगी, आप आइए और तीसरी धारा ही सबसे बड़ी धारा होगी। और तीसरी धारा की चर्चा मेधांकर जी ने बड़े मजबूती से किया है। ये यहीं रुकने वाला नहीं है। बसपा को, हाथी को लेकर के हम पूरे बिहार में, पहाड़ से लेकर के कोसी के ये में भी जाएंगे और 25 में बसपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी और आगे तो हमारी ही पूर्ण सरकार। अच्छा, वो कैसे बोलेंगे? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, तो क्या बोलेंगे? अपने पाप को तो मोदी जी के नाम पर छक लेना चाहेंगे। हम तो गरीबों का काम करते रहते हैं। मुझे मालूम है कि ये एम्बुलेंस उठा करके 1100 करोड़ का घोटाला नहीं है,
इसके अलावे सीधे पॉकेट काटने का भी घोषणा। यही एम्बुलेंस 10,000 में पेशेंट को बेच देता है, और कितने पेशेंट को उस जाल से निकाला है। ये तो मध्ययुगीन काल है, जहाँ लोग लूट रहे हैं सफ़ेद कपड़ा पहनकर। मैं यही बात तो सत्ता में रहते हुए जब नीतीश जी के साथ था तब मैंने कहा था कि मध्ययुगीन काल में आप ढकेल रहे हैं। आप जिस आदमी के घर पर केक काटने गए बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से, वह आदमी यतीम परिवार की बच्चियों का लीवर बेच रहा है, किडनी बेच रहा है, उसके साथ यौन शोषण कर रहा है। और मैं नहीं कह रहा, न्यायपालिका ने कहा ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सफेद पोष नेता हैं, ये बंडी और कुर्ता पहन करके जो कुकर्म अंधेरे में करते हैं, और ऑफिसर जो करते हैं, उनको राज्य सरकार बचा रही है। राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार बचा रहे हैं। तो ऐसे अपराधियों से बचाने वाले लोग वही जमात तो है जो कह रहे हैं कि हमको वोट मत दीजिए, हमको मत देखिए, हम तो काले ही काले हैं। जरा ऊपर देखिए, नीचे देखिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऊपर ही देखिए, ये नहीं जानते हैं ऊपर देखने से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, नीचे देखना जरूरी होता है। तो इस बार लोग नीचे भी देखेंगे और ऊपर भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे और नीचे भी देखेंगे। इसीलिए इस बार लोग पूछ रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे कहाँ गायब हैं। लोग नीतीश कुमार से पूछेगा कि 14 वर्ष पहले जो हमीदनगर बांध बन गया, वो क्यों नहीं नहर में पानी आया, नहर क्यों नहीं बना? इसलिए कि उस नहर का पानी कुर्था करपी और जहानाबाद में रहने देना ये नहीं चाहती। कि सरकार जो रिपोर्ट पहले दी है नहर का, उस नहर से पानी मिलता था। अब कह रहे हैं कि सोन का पानी आता है। तो अंधा आदमी भी, धृतराष्ट्र भी एक संजय को रखते थे। इनके क्या कई संजय हैं, लेकिन वो नहीं बता पाते हैं कि सोन का पानी जहानाबाद में न कुर्था में आता है, न करपी में आता है, और न जहानाबाद में आता है। कोई पानी देखा भी नहीं है। लाने के लिए 50 किलोमीटर वो जाना पड़ेगा सोहसा चंदा सोन के किनारे। तो इसलिए इस अराजकता से बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिएगा ठेहुना फूट जाएगा। तो ठेहुना तो फूटना ही है इसका।